हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। वी आर बैक विद अनदर सुपर बिल्ड जहां पे हमने 1.55 लाख में हमने गेमिंग और एडिटिंग बिल्ड बनाया है i5 14600K एंड 5070 ग्राफिक कार्ड के साथ। यस, अंडर 1.55 लाख के अंदर ये पीसी बन गया है। देखने में बहुत अच्छा है। आ जाओ, स्पेक्स के बारे में बात करेंगे और इसकी गेमिंग और एडिटिंग की दोनों की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। आ जाओ। सो भाई, इसका यूज केस मैंने आपको बता दिया है। हमने यहाँ पे ये पीसी बिल्ड एडिटिंग और गेमिंग के लिए यूज किया है। बहुत ही बढ़िया बिल्ड है, बहुत ही बढ़िया कॉम्पोनेंट्स के अंदर। तो दो चीजें देखने वाली इसके अंदर है यार, एक प्रोसेसर, एक ग्राफिक कार्ड। ठीक है, एडिटिंग के बारे में बात करूं, वी जस्ट 1080p लेवल की एडिटिंग तो हमने एक i5 4600K यूज किया है। इसका प्राइस आज के डेट में i5 14500 से भी कम है। हाँ जी, एंड परफॉर्मेंस 14500 के से बहुत ऊपर है। इफ नॉट 20-30% ऊपर आपको स्पीड मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ K प्रोसेसर, अनलॉक प्रोसेसर है। फुल ऑन इसकी परफॉर्मेंस आती है, बट फॉर दैट यू नीड अ Z790 मदरबोर्ड। भाई बहुत सारे हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो यार i5 4600K तो लेना चाहते हैं बिकॉज उसका प्राइस कम हो गया है, बट उनको क्या है B760 का ही मदरबोर्ड का उनका भी बजट है। भाई देखो, उसके इसमें क्या है, आपका 4600 के चल तो जाएगा, बट जो उसको परफॉर्मेंस देनी है वो नहीं दे पाएगा। तो जब भी आप 4600K वर्जन लो, KF वर्जन लो, कोई भी K प्रोसेसर लो, तब आपको एक Z790 मदरबोर्ड चाहिए ही चाहिए टू मेक श्योर कि आपका प्रोसेसर उतना पोटेंशियल में वर्क कर सके। ये लोकल मार्केट वाले आपको स्कैम करेंगे बिकॉज ये 20,000 का प्रोसेसर आपको सस्ता मदरबोर्ड भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यू नीड अ गुड Z790 मदरबोर्ड। हाँ, Z790 आप DX में चल जाओ, मिनिमम में आपको 20,000 में 21,000 में आपको मदरबोर्ड मिल जाता है। बहुत खूबसूरत मदरबोर्ड है आपका, ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। हमने यहाँ पे उसका अपग्रेडेड वर्जन Z790 Eagle AX यूज किया है। उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बेटर VRM से, बेटर हीट सिंक से। तो ये होगी प्रोसेसर की बात। जो हमारा यूज केस है एडिटिंग, उसके लिए प्रोसेसर हमारा मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने 4600K यूज किया। 1080p लेवल पे आपको बहुत खूबसूरत एडिटिंग करा देगा। 14 कोर है इसके अंदर, रेंडरिंग भी बहुत बड़ी तरीके से हो जाएगी। 32GB रैम साथ में जरूर लगाना है, हमने यहाँ पे 32GB ही यूज करी है, which will be important। So ये तीन का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड एडिटिंग का परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे गेमिंग, जो हमारा यूज केस है उसके लिए। भाई हमने यहाँ पे यूज किया है 5070। यहाँ पे हमने Zotac का सॉलिड यूज किया है, 12GB का कार्ड है ये। आप लोगों को पता है 4070 सुपर बहुत कम हो गए। हाँ, 4070 मिल रहा है इस टाइम, 4070 सुपर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। 5070 इस टाइम 4070 सुपर के प्राइस में मिल सकता है। 4070 सुपर आज की डेट में 65 से 66,000 का कम से कम आपको मिलेगा मार्केट में। अब बहुत गंदा प्राइस है, तो मेरे हिसाब से 5070 में जाना बहुत अच्छा है, बिकॉज 5070 आपको 67,500 का नॉन ओसी एंड 69,000 का आपको ओसी Zotac का मिल जाता है। बहुत बढ़िया प्राइस है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली फ्यूचर प्रूफ रहोगे। खैर GTA 6 तो अभी आई नहीं है, तो बट हाँ, GTA 6 रेडी कार्ड है ये, DLSS 4.0 भी मिल जाता है आपको और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका। भाई तो नया DLSS है। अभी के लिए हमने GTA 5 जो अपग्रेडेड वर्जन जिसमें RTX यूज हो सकता है, रे ट्रेसिंग यूज हो सकती है, वो हमने यूज करके दिया। टेस्टिंग में भी दिखाया, तो जरूर देख लेना, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी उसके अंदर इसने। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेजर दो चीजें जो हमारी गेमिंग और एडिटिंग का यूज केस था। उसके लिए हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज करे, कौन से यूज करें। तो यार मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन फॉर 1.55 लाख इज सुपर्ब, बिकॉज आपको फ्यूचर प्रूफ ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। आपका एडिटिंग काम बहुत आराम से होता है, और सिर्फ एडिटिंग नहीं, गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, फोटोशॉप, बहुत सारे काम बहुत सही प्राइस में आपको मिल जाते हैं, बिकॉज i5 4600K का प्राइस बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू बाय, इवन इफ यू वांट टू गो विद i5 4600K और i7 4700K। देखो, ये कॉम्बिनेशन इस टाइम ऐसा है कि आप इसी कॉम्बिनेशन में i5 की जगह i7 भी ले सकते हो। आपको मोटा 13 से 14,000 का डिफरेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस फ्रॉम i7। अगर आपका बजट 170 का पहुंच रहा है, तो आई वुड सजेस्ट सेम कॉम्बिनेशन में i7 47K ले लो। 20 कोर्स 20 थ्रेड्स, it would be a genuinely perfect combination to handle everything there is in the market। थोड़ा एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। कूलर हमने यहाँ पे H150 यूज किए। एस्थेटिक तो नहीं है, बट हाँ, परफॉर्मेंस पे एस्थेटिक का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है कूलर जब आप यूज करते हो। i5 का 3CM कूलर ले लो, कोई भी डिसेंट ले लो, वर्क कर जाएगा। Corsair N150 एनीवे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको बताया, ये
पूरा कॉम्बिनेशन एज इट इज रख के आप इसको i7 में भी कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, बिकॉज इस टाइम कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा हुआ पड़ा है। H150 i7 को बहुत आराम से संभाल लेगा, 850 वॉट पावर सप्लाई बहुत आराम से संभाल लेगी i7 को। पावर सप्लाई के बारे में बात करता हूं, 850 वॉट एंटेक यूज करिए, सही मॉडल पावर सप्लाई है। दिस कुड आल्सो, बिकॉज ये 7000 की आती है तो दैट्स अ वेरी गुड बजट, बट ये कॉम्बिनेशन आपका 750 वॉट में भी हैंडल बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर आपको मॉड्यूलर वाली 750 वॉट लेनी है, फुली मॉड्यूलर डीप कूल की MSI की, वो भी ले सकते हो। उसका प्राइस 7690 के आसपास आता है, तो 500 से 1000 रुपए आपके उसमें बढ़ सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे स्टोरेज की। स्टोरेज हमने यहाँ पे 1 TB का Samsung 990 Pro यूज किया गया है। 7350 MB पर सेकंड की स्पीड है। फुल ऑन जो हाईएस्ट स्पीड Gen 4 में मिलती है वो आपको मिली है इसके अंदर। हाँ, प्राइस SSD का थोड़ा सा हाई रहता है, 10,000 के आसपास का प्राइस है। अगर आपको सेम स्पीड में कम कॉस्ट की चाहिए, यू कैन गो विद ADATA और Crucial। ADATA आपको 7490 की आपको सेम प्राइस में मिल जाएगी, तो यू कैन सेव $2500 ऑन द SSD। तो आपको इसमें और भी प्राइस कम हो सकता है इफ यू वांट। एक और चीज में आपको मैं पॉइंट आउट करता हूं, अगर आपको प्राइस बचाना है ऑन योर कूलर, बिकॉज इसमें 240 कूलर लग सकता है बहुत आराम से आगे 6400 के साथ, तो 240 का कॉर्सर का नोटिलियस लेते हो, आपका 2000 रुपए वहां भी बच जाएगा। तो यू कैन एक्चुअली सेव 4500 रुपीज विदाउट हैम्परिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। आप 4500 रुपीज बचा सकते हो, तो आपका एक्चुअली पीसी 1,50,000 में भी बैठ सकता है इफ यू वांट। ठीक है, तो अगर आपको इसी पीसी में 1.5 में भी चाहिए हो, हमको टेक्स्ट कर देना, भाई मुझे ये पीसी 1.5 में चाहिए, मुझे कूलर 240 में चाहिए और SSD मुझे कोई और ब्रांड की चाहिए और एट द सेम स्पीड, या अगर आपको स्पीड भी कम करनी है बता दो, उसके हिसाब से हम आपको प्राइस आगे दे देंगे। उसमें आप अपना कैबिनेट भी चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पे एंड स्पोर्ट्स का X11 यूज किया। अगेन इट्स अ वेरी गुड कैबिनेट बिकॉज इट डज हैव इन्फिनिटी फैंस ऑन द साइड एंड पीछे भी आपको फैन मिल जाते हैं, तो वो एक लुक अच्छी मिलती है। बट अगर आप इसमें कैबिनेट चेंज करते हो एंड इसको क्रिस्टल लेते हो, X7 लेते हो, तो आपको उसमें ही प्राइस कम हो जाता है। तो ये बिल्ड without compromising the performance can go below 1.5 lakh। that is why मैं बोल रहा था पहले भी कि 1.5 लाख के अंडर भी ये बिल्ड आ सकता है विदाउट हैम्परिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD, पावर सप्लाई, ये आप सेम कॉम्बिनेशन रख के अपना प्राइस 1.5 के नीचे भी ला सकते हो। देखो, ये हमारी एक्सपर्टीज है कि आपको परफॉर्मेंस ना गिरा के आपका वैल्यू रखना अपने आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी एक्सपर्टीज है, उसमें हम अच्छे हैं। चलो, अब आपको मैंने बता दिया, इसका प्राइस बता दिया, क्या कैसे कॉम्बिनेट है, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से मैंने आपको कर दिया है। अब बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस की। इसको मैंने 2K में टेस्ट किया है, 2K का ही ये पीसी है, परफेक्ट 2K गेमिंग पीसी बना सकते हो आप इसको, एंड एडिटिंग बहुत आराम से हो जाएगी। तो GTA 5 है, वो हमने एडवांस वर्जन टेस्ट किया जिसमें RTX भी अवेलेबल है, तो उसका परफॉर्मेंस भी देख लेना, बहुत बढ़िया है। आ जाओ देख लो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को परफॉर्मेंस की पसंद आई हो। अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल जिस्ट देता हूं। इसका परफॉर्मेंस हमने इसकी 2K में करी है बिकॉज इट्स अ परफेक्ट 2K गेमिंग पीसी बिल्ड। एडिटिंग ट्राई करो 2K में तो हो ही जाएगी, बट 1080p में बेटर रहेगा, रेंडरिंग भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेकंड, ये पीसी का प्राइस है 1.55 लाख। ओके, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द शिपिंग एंड COD चार्ज। इनको शिपिंग भी हमने करके दी और COD भी करके दिया पीसी, तो उसका 4000 एक्स्ट्रा लगा था। 2000 शिपिंग है, 2000 आपका COD अमाउंट हो गया था इनका, 2000 के आसपास। तो इनका टोटल पीसी एक्चुअली 1.58 का था, बट या कॉस्ट ऑफ दिस पीसी एक्जैक्टली 1.5 आज की डेट में। ठीक है, कुड चेंज लिटिल बिट डिपेंडिंग आप कब लेते हो।
इसको आप कम कर सकते हो बहुत कुछ चीजें चेंज करके, जैसे कि आपका पावर सप्लाई 750 वॉट ले लो, आप कूलर 240 mm ले लो, एसएसडी स्टैंड की जगह 8 ले सकते हो, कैबिनेट आप X7 वगैरह में जा सकते हो, तो उससे आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो 1.5 में भी ये पीसी बिल्ड पॉसिबल है विद द सेम परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। तो भाई अगर आपको भी ऐसा पीस चाहिए या इसमें कुछ चेंज चाहिए, हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके बना लो एग्जैक्ट पीसी, आपके ऊपर है। सीओडी भी अवेलेबल हो गया वेबसाइट पे, ईएमआई भी अवेलेबल है, वो भी चेक कर लेना पेयू पोर्टल से। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, हमको कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, प्रॉपर्ली समझा देंगे। कॉल कर लो को नहीं समझ आ रहा। और अगर हमारे आप स्टोर पे आई जाते हो, सबसे बेस्ट है, आपके सामने पीसी बनेगा, बड़े तरीके से एंजॉय करेंगे पीसी बनाते हुए, आपके सामने बिल्ड भी होता रहेगा, आपको समझाते भी रहेंगे क्या चल रहा है, एंड सेल्स वाले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लेंगे कि भाई कैसे आपको पीसी लेना चाहिए। तो वो बहुत मजा आता है उस टाइम बनाने में। तो जितना हो सके हमारे विजिट करो, मजा आएगा, बढ़िया पीसी बनाएंगे। अगली बार मिलता हूं और भी अच्छे बिल्ड्स के साथ।